how are you? Welcome to your own study channel, SD EduAdda. In this video lecture, we are going to study the advantages and disadvantages of the formal organization. So students, let's get started. So guys, now talk about the advantages of the formal organization. First one is systematic working. Systematic working means in a system, in a proper system. Formal organization are intentionally designed, well planned. हर चीज़ उन्होंने पहले से प्लान की होती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हमने बनाने हैं, कौन कौन से हेड रखने हैं, उनके नीचे फर्दर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ रखने हैं, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड होती है. तो एक सिस्टमैटिक तरीके से उनका वर्क चलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड वन इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. जब हर बंदे को मालूम होता है उसे क्या करना है और वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है. अगर सपोज करिए आप सेल्स वाला सिर्फ सेल्स की ही बात करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग की ही बात करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस की बात करेगा और प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के काम में ही रिलेटेड रहेगा, तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. क्योंकि सेल्स वाला प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग में नहीं जाएगा, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. सबको मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है. फिर उसके बाद आ जाता है इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है वो सब चीज़ क्लियर होती है और हम बता सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी फिक्स कर देते हैं. क्योंकि काम फिक्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स फिक्स कर देते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर देते हैं. देयर इज ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे क्लियरली डिफाइंड होती है. क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमांड होती है. दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन होती है वो फ्रॉम टॉप लेवल से मीडियम लेवल से लोअर लेवल पे आती है. तो देयर इज ए क्रिएशन ऑफ चेन एंड कमांड. ऊपर से इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, नीचे वाले प्रोडक्शन हेड पे आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड पे आते हैं और डिपार्टमेंटल हेड एम्प्लॉयज़ को दे देता है. उसके बाद अलग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं. देयर इज प्रॉपर चेन ऑफ कमांड. ऊपर से पूरी चेन चलती हुई आ रही है, पूरा कमांड ऊपर से अथॉरिटी ऊपर से फ्लो करती हुई आ रही है, इंस्ट्रक्शंस ऊपर से ही फॉलो हो रहे हैं. तो देयर इज ए क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. फॉर अब नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. मेन चीज़ आप देखिए कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट ने वेल प्लान किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके, उनका मोटिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके. तो इसलिए उन्होंने हर काम को, पूरे सारे काम को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया और डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल हेड दे दिए. तो हर डिपार्टमेंट अपना वर्क परफॉर्म करता है. दे एम्फेसिस मोर ऑन वर्क. वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ख्याल में नहीं रखते कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम ख्याल में रखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे. घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. इसलिए वो सिर्फ काम पे ही फोकस करते हैं और उनकी नीड्स पे ध्यान नहीं देते, उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स पे एम्प्लॉय पे ध्यान नहीं देते. एम्प्लॉय आया, उसने वर्क करना है, वर्क परफॉर्म करना है और चला जाना है, उनका टारगेट फिक्स है. फिर उसके बाद है बेटर कोऑर्डिनेशन. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब हर व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है तो देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. सबको साथ मिलके अपने टारगेट को अचीव करना है और अपने डिपार्टमेंट को ऊपर स्तर पे पहुंचाना है. फिर नेक्स्ट नाउ टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस इज डिले इन एक्शन. फर्स्ट इज डिले इन एक्शन. अब आप जानते हो कि जहाँ पर स्केलर चेन ऑफ कमांड होता है वहाँ पर डिले इन एक्शन होता है. इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए, ऊपर से जब इंस्ट्रक्शन आए, अब नीचे वाले को उनका जो इंस्ट्रक्शन दिए गए वो काम कंप्लीट करके फीडबैक भी देना होता है. तो ये मीडियम लेवल, लोअर लेवल से मीडियम लेवल पे जाता है और मीडियम लेवल से अपर लेवल पे फीडबैक जाता है. और जब इंस्ट्रक्शन आता है तो ऊपर से आ रहा है, टॉप लेवल से मीडियम लेवल से लोअर लेवल पे आता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. अब इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो कोई भी काम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे वाला अपने डिपार्टमेंटल हेड को बताएगा, डिपार्टमेंटल हेड मीडियम लेवल मैनेजर को बताएगा और फिर मीडियम लेवल वाला टॉप लेवल को बताएगा. फिर टॉप लेवल उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर सॉल्यूशन चेन बाय चेन, फ्लो बाय फ्लो ऊपर से नीचे आएगा. तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है. इग्नोर सोशल नीड्स. हमने आपको यहाँ पर इस पॉइंट में बताया था मोर एम्फेसिस ऑन वर्क.
यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब सोशल नीड्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि वो लोगों की, एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल नीड्स को नहीं समझता, सोशल नीड्स को नहीं समझता। उसका मेन एम्फेसिस रहता है कि उसका काम पहले पूरा हो, और काम पूरा हो तभी हम डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकेंगे। इससे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होते, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने कोई डिमांड रखी तो उनसे कह दिया जाता है पहले वर्क कंप्लीट होगा, बाद में बात किया जाएगा। तो उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पर फोकस नहीं किया जाता। फिर लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब लैक ऑफ इनिशिएटिव की बात है कि जब एम्प्लॉयज़ वर्क करने आते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है, जो डिपार्टमेंटल हेड होता है, वो उनको बता देता है कि आपको क्या करना है। सेल्स वाला हेड होता है, अपने सेल्स वाले एम्प्लॉयज़ को बता देता है क्या करना है। मार्केटिंग वालों को बता दिया जाता है उन्हें क्या करना है। अकाउंट्स वाले को बता दिया जाता है कि उन्होंने क्या करना है। तो हर डिपार्टमेंट वाले को ये मालूम होता है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को मालूम होता है कि उसने वो क्या करने के लिए वहाँ पर आया है और वही काम उसने करना है। तो रेगुलर बेसिस वही वो काम करना होता है, और ये भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी पहले से ही बता दिए जाते हैं कि इस तरीके से, इस प्रोसीजर से काम किया जाएगा। तो वो कहता है कि हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्या है। देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। पॉइंट आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एडवांटेजेस में इट्स सिस्टमैटिक वर्किंग, इंटेंशनली डिजाइन होता है, वेल प्लान्ड होता है, और हर काम को एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है इसमें। सेकेंड इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जब डिपार्टमेंटल अलग अलग काम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। फिर ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज क्लियरली डिफाइंड होती हैं, और जो व्यक्ति को क्या करना है, एम्प्लॉय को क्या करना है, उसे मालूम होता है, और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करने के लिए आया है, तो उसको मालूम होता है। देयरफॉर देयर इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन और कमांड होती है। टॉप लेवल से मीडियम लेवल, मीडियम लेवल से लोअर लेवल, हर जगह यही सिस्टम चलता है। देयर इज क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। कम्युनिकेशन ऊपर से, इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आते हैं, फीडबैक नीचे से ऊपर जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली एम्फेसिस करता है वर्क पे, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड या हर डिपार्टमेंट अपने आप को दूसरे डिपार्टमेंट से नीचे नहीं देखना चाहता। तो वो सारा फोकस क्या किस चीज़ पे कर देते हैं, काम पे। काम पूरा होगा तभी ऑनर की नज़र में वो अच्छे बन पाएंगे। तो इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑफ वर्क रेदर रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज वो फोकस नहीं करते, वो कहते हैं काम करिए। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, बेटर कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सब डिपार्टमेंट फिर जब क्लब होके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेटर कोऑर्डिनेशन बहुत मेंटेन होता है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिले इन एक्शन। जहाँ पर भी स्केलर चेन ऑफ कमांड होगा, जब अथॉरिटी ऊपर से कमांड करेगी, टॉप लेवल ऊपर से इंस्ट्रक्शन भेजेगा नीचे, तो मीडियम लेवल पे आएगा, मीडियम लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड के पास आएगा, फिर एम्प्लॉयज़ के बाद आएगा, एम्प्लॉयज़ फिर काम को कंप्लीट करके फीडबैक फिर देंगे। तो इट रिजल्ट्स इन डिले इन एक्शन। कोई भी काम करने को, सपोज करिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डिपार्टमेंटल हेड को कहेंगे, डिपार्टमेंटल हेड अपने मीडियम लेवल मैनेजर को कहेगा, मैनेजर जाके सीधे टॉप लेवल को कहेगा, फिर टॉप लेवल उसका सोल्यूशन निकालेगा, फिर वही फ्लो करके नीचे आएगा। तो आप ये चीज़ समझिए, ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एज द रिजल्ट देयर इज डिले इन एक्शन, इग्नोर सोशल नीड्स। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली इम्फेसिस करते हैं, जो मेन जोर डालते हैं वो काम पे डालते हैं। दे प्लेस मोर इम्फेसिस ऑन वर्क रेदर, इसलिए वो किसी भी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड को कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं पहले काम होगा, बाद में दूसरी बात होगी। फिर लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब जब लैक ऑफ इनिशिएटिव ये हो जाता है कि हर बंदे को मालूम होता है, हर एम्प्लॉय को मालूम होता है कि उसे क्यों रखा गया है, उसने क्या काम करना है, उसकी ड्यूटी क्या है, और उसे किसको फीडबैक करना है, और वो रेगुलर बेसिस पे एक ही काम को करता रहता है। उसको रूल्स एंड प्रोसीजर्स पहले ही बता दिए जाते हैं टॉप लेवल के द्वारा। अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड के पास आ सकते हैं, और डिपार्टमेंटल हेड नीचे वाले अपने एम्प्लॉयज़ को बता देता है रूल्स और प्रोसीजर। तो उन्होंने उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है जब, और रिपीटेडली वही वर्क करना होता है। तो वो कहते हैं कि हमें सिरदर्दी लेने की ज़रूरत क्या है, हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्या है। जितना काम आएगा उतना काम कंप्लीट कर देंगे और फीडबैक ऊपर अपने डिपार्टमेंटल हेड को दे देंगे। तो इसलिए लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो अपनी क्रिएटिविटी शो करना ही नहीं चाहते। जैसा काम बताया गया वैसा कर दो,
समझ में आ गया आपको? आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप मेरे से किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।